औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई हो? ऐ दस जिन जान पाकिस्तान जी, जैसा कि बड़े ही अफसोसनाक वाकया है ये ट्रेन वाला, जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, ये कभी नहीं सुना था। जहाज अगवा होते हैं लेकिन ये ट्रेन पहली मर्तबा ही सुना। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए जिनके शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके में ये हमें टेररिस्टों से निजात दिलाए। आप भी दुआ कीजिएगा। रमजान का महीना है, पाक फौज के जो जवान शहीद हुए हैं उनको सलाम दो दो हाथों से। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार आलम। और ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, आइंदा अल्लाह ताला करे कि ऐसा वाकया ना हो। जिन जान पाकिस्तान जी, अब आ जाते हैं ये दहशत गर्दी है क्यों? ये दहशत गर्दी है सिर्फ एक वजह है, मैंने पहले भी आपको कहा था, अब भी कह रहा हूं कि ये सारी भूख की लड़ाई। जब उनको उनके हकूक मिलेंगे, उनको महरूम नहीं रखा जाएगा, उनके बच्चों को तालीम मिलेगी, उनको रोटी मिलेगी खाने के लिए, कारोबार होगा उनका, कौन करता है जिन जान पाकिस्तान जी? वैसे भी आपको पता है कि मदीनियात में सूबा बलोचिस्तान का कोई सानी नहीं, कुराए अर्ज पर। अभी तो इन्होंने कुछ तलाश ही नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने वहां ऐसी ऐसी नेमतें छुपा कर रखी हुई हैं, तो उनका हक है। देखिए, हम गैस उनकी इस्तेमाल करते हैं, हम पहाड़ में सोने के पहाड़ हैं वहां, तो उनको महरूम रखा जाए तो ये ज्यादती वाली बात है ना। अब पूरे बलोचिस्तान में कहीं भी जो है ना हुक्मरानी हुकूमत की, वहां कोई है ही नहीं, सब उनके कब्जे में है। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि ये जो हुक्मरान है ना, ये बहुत खबीस लोग हैं। ये इनको कोई इनका अपना पेट नहीं भरता तो ये किसी का क्या भरेंगे? जिन जान पाकिस्तान, सबसे पहली बात तो ये कि इनका अपना पेट भरना चाहिए, ये किसी का क्या भरेंगे? इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। आप देखें ना, इनके फ्रॉड देखें जरा। वो ग्रीन कलर करवाया और कोई सारा चूने वाला रंग था, सारा बैग है। ऐसी ऐसी तो ये दिहाड़ियां नहीं छोड़ते। वो शहबाज शरीफ ने तुर्की से मशीनें मंगवाई थी किसी जमाने में, जब इनकी पिछले दौर में हुकूमत थी, तो उसमें भी उसकी कमीशन थी 2013 में जब इनकी हुकूमत बनी। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि जब तक बलोचिस्तान वालों को महरूम रखा जाएगा, उनके मिसिंग पर्सन वापस नहीं किए जाएंगे, वो इसी तरह करेंगे। अब देखें, नोबेल प्राइज वो किसको दे रहे हैं? जो सिर्फ ह्यूमन राइट्स। तो ये ज्यादती वाली बात है। मैं इसको बेहद कंटेम्प्ट करता हूं, ये गलत बात है। अल्लाह ताला ने तो मुझे हुक्म दिया है कि अगर तुम खा रहे हो, दाएं भी देखो को भूखा है, बाएं भी देखो, अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाओ, साथ तुम पर फर्ज है। तो ये बात तो रमजान का महीना है, क्यों उन्होंने ऐसी हरकत की? क्या वजह है? उस वजह को खत्म करें। ये आर्मी के जवान जो शहीद हो रहे हैं, ये एक एक घर शहीद साथ में समझ ले मुलव्वस है, तो खानदान मुतासर होते हैं। अगर 10 बंदे शहीद हुए हैं तो 10 बंदे खानदान मुतासर होते हैं, 10 खानदान। तो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जो हैं, जो इन्होंने सुना है कि अभी कोई पक्की रिपोर्ट तो है नहीं कि इन्होंने आजाद करवा लिया जी सब, तो अल्लाह ताला करे आजाद हो जाएं।
जो आर्मी के जवान थे उन्होंने देखा ना, ये पूरी प्री प्लानिंग थी। जिनजान पाकिस्तान जी को ये नहीं कि उन्होंने पहाड़ से उतरे हैं तो उन्होंने फौरन ये कुछ कर लिया ना, ये प्री प्लानिंग थी उनकी। ये इतने बंदे इकट्ठे होने वहां होना उनका, और उसका फिर ऑपरेशन करना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं, आप भी समझते हैं। तो ये टेररिस्ट ये क्यों दोबारा जन्म लिया इसने? ये तो खत्म हो गया हुआ था। कौन लोग हैं ये सब कुछ करने वाले? कहीं पूरे बलूचिस्तान में कहीं भी इनकी हुकूमत का कुछ सिलसिला ही नहीं है, वो सारा उनके कब्जे में है। दिन दिहाड़े वो बंदे उठाकर ले जाते हैं, दिन दिहाड़े उन्होंने जो मर्जी वो करें। ये देखें आपके सामने ट्रेन पूरी, अल्लाह करे परवरदिगार को ये ऑपरेशन में ये कामयाब हों, अगर नहीं हुए तो अल्लाह इनको कामयाब करे। और वो जो 185-84 के करीब वो जो हैं आर्मी के जवान, अल्लाह ताला उनको आजादी दिलाए। ये बहुत जिनजान पाकिस्तान जी, ऐसा तो ये कौन करवा रहा है? इंडिया करवा रहा है। ये सब इंडिया की वजह से हो रहा है। और ये हम उनको ये भी नहीं कह सकते। उन्होंने कैसा, वो उनका पुलवामा का एक वाकया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान पर डायरेक्ट डाल दिया था। बाद में उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि नहीं, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाअहली थी। तो ये हम क्या कहें, हमारी सिक्योरिटी फोर्स की नाअहली, ये जो दोबारा दहशतगर्द जन्म ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्यों है ऐसा? भूख मिटाओ इनकी, उनको महरूम मत रखो, उनको वो सहूलतें दो जो जो कराची वालों के पास हैं, जो सिंध में हैं, जो पंजाब में हैं, जो सरहद में हैं। बलूचिस्तान वाले क्यों महरूम रहे? मैं को बलूची नहीं हूं, मैं पंजाबी हूं, लेकिन मैं इसलिए ह्यूमन राइट्स, सब पाकिस्तानी है, कोई बलूची, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई पठान नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। जिनजान पाकिस्तान, ये मामला नहीं। मगर क्या है, इन्होंने, ये बाजवे ने कितने अरब रुपया लगाया है वो तारों की वार लगाने पे, तो क्या हुआ? वो नीचे से उन्होंने ससुंगे निकाल ली है। इतना बेवकूफ आदमी है ये, इतना पैसा खर्च कर दिया फजूल में। शर्म आनी चाहिए यार जिनजान पाकिस्तान जी। पाकिस्तान को ये क्या, किस नज पे लेके जा रहे हैं? ये क्यों दहशतगर्दी है? इसका क्या है? ये कोई प्री प्लानिंग काम है? ये ऐसे थोड़ी ना हो गया कि उन्होंने एकदम ही अब आके सारा कुछ कर लिया ना। ये सब उनकी प्लानिंग, उनको पता था। उन्होंने कहा पीछे हट जाए। जो उन्होंने जो बलूची थे उनको छोड़ा, लोगों को, औरतों को छोड़ा, फौजियों को, जो पाक फौज के जवान थे उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाए। तो ये जिनजान जी नहीं होना चाहिए। आज किया उन्होंने, फिर करेंगे। ये दहशतगर्दी तो खत्म नहीं होगी। इसका खत्म होने का तरीकाकार क्या है? आपस में बैठकर बात करें, जो इमरान खान कहता है। क्योंकि इनकी बात उन्होंने मानी नहीं, ये बात कमिटमेंटें करके इन्होंने तोड़ी, वादे करके इन्होंने तोड़े हुए। क्योंकि इनको दहशतगर्दी की जरूरत है। जिनजान पाकिस्तान जी, इनका मंजन है ही कोई नहीं। ये क्या बेचेंगे? जर्नैल जो है ये क्या करेंगे? ये सब आप समझदार है। मुराद सईद ने तो 3 साल पहले कह दिया था कि बाजवा दोबारा से घुसा रहा है उनको, दहशतगर्दों को। स्वात में दहशतगर्द, आपको नहीं पता कैसे स्वात का ऑपरेशन हुआ था और कैसे वहां से वो दहशतगर्दों को खत्म किया गया था। हम इसी तरह ही लगे रहेंगे, और कोई काम नहीं। बस ये तो खत्म होना चाहिए। इस सिलसिले को कौन करेगा? कैदी नंबर 804। ये मेरी बात याद रखें, इनके बस की बात नहीं है। वो आ जाए, अगर कोई हमला हो गया तो मेरे कोई टेररिस्ट खत्म हो जाएगी सारे। क्योंकि वो बैठ के बात करेगा, क्या हो यार, क्या मसला है? बात तो तमाम दुनिया की जंगें जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया, उन्होंने कंप्रोमाइज किया। सुलह तो कोई वो आपस में बैठकर बातचीत करना तो मना नहीं है। जंगें तो खत्म ही बातचीत से होती हैं। वैसे तो लड़ते रहो। ये अब यूक्रेन के
रूस का क्या हुआ, बातचीत पे ही खत्म होगी। ये तो नहीं है कि एक मुल्क ही खत्म हो गया या दूसरा मुल्क खत्म, दोनों मुल्क खत्म हो गए। आखिर ये बातचीत से ही सारा कुछ होता है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, इनको ये टेररिस्ट, ये जो दहशतगर्दी है, ये इसलिए खत्म होगी कि ये उनके साथ उनके वो मुतालबात जो जायज हैं वो माने। ये देखें ना, मिसिंग पर्सन का कितना बड़ा मसला है, जिसको मर्जी गायब कर देते हैं। पंजाब में ये हो रहा है, वो तो बलूचिस्तान का तो इन्होंने पता नहीं क्या हाल किया हुआ, फिर वो क्या करे। ऊपर से बलूचिस्तान में अरबों रुपए की ये रोज की दिहाड़ियां लगाते हैं। पेट्रोल आ रहा है, किसकी मर्जी से आ रहा है, उसके बखरे होते हैं, सबको पैसे मिलते हैं। क्या वजह ये है जिन जान पाकिस्तान जी, कि वो कहते हैं हमारे इलाके से लेके जा रहे हो, हमें कुछ भी नहीं दे रहे। जिन जान पाकिस्तान जी, ये इसी तरह खत्म होगा। आपस में बैठकर इनको बात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई पठान, कोई पंजाबी नहीं, सब पाकिस्तानी। जिन जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। ओए, गोली क्यों चलाई?